राजधानी ढाका में रात को जोरदार धमाका हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसको हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है। जो हिंदू लोग बांग्लादेश में उनकी निशानी पर है और इसमें अमेरिका की एंट्री हो गई है। हाय एवरीवन, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक जोरदार धमाका हुआ जिससे पूरे बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अफरा तफरी मच गई और जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। जो कट्टरपंथी लोग हैं ये हिंसा फैला रहे हैं और इनके निशाने पर भारत भी है और ज़्यादातर क्या है, हिंदू, और हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जो चटगांव है, चटगांव के पास दो हिंदू परिवारों के रात के अंधेरे में दो घरों को बाहर से लॉक करके घर के दरवाजे को लॉक कर दिया और बाहर से तेल पेट्रोल डालकर घर को आग जला दी। इससे समझ में आ रहा है कि कट्टरवादी लोग जो है हिंदुओं को निशाना बना रहे। जो हिंदू दो परिवार थे वो अभी 3 महीने पहले ही वहाँ पर ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका जो चटगांव है वहाँ पर रहने हुए आए थे। जो उन लोग को जला डाला, बाहर से दरवाजे ला के वो बड़ी मुश्किल से दरवाजे खिड़कियाँ तोड़ के बाहर से निकले हैं और जो सुरक्षित तो बच गए हैं, लेकिन उन लोगों के मन में भारी डर माहौल लगा हुआ है। इसलिए बना हुआ है कि हिंदू है ना, हिंदू वहाँ बांग्लादेश में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और जो यूनिट सरकार है वो यह हिंसा फैलाने में नाकाम सरकार रही है। जो 12 दिसंबर को जो उस्मान हादी है उनको गोली मार दी गई थी चुनाव प्रचार के दौरान। जो 18 दिसंबर को सिंगापुर ले जाया गया था तो वहाँ पर उनकी डेथ हो गई। तो इसमें उनके उस्मान हादी के भाई है जो छोटा वाला भाई है, तो उन्होंने मीडिया से ये बोला है इसके जिम्मेदार यूनिट सरकार। उस्मान हादी के भाई ने मीडिया से ये बताया है कि जो उनके भाई की हत्या हुई है, कहीं ना कहीं इसमें मोहम्मद यूनुस जिम्मेदार हैं, जो अपनी पार्टी के लिए ये कर रहे हैं और हमेशा प्रधानमंत्री पद पर बने रहना चाहते। तो उस्मान हादी के भाई का ये कहना है या तो हमारे भाई को जो हत्या साजिश रची गई है उनको फांसी की सज़ा मिलना चाहिए और इनको मोहम्मद यूनुस को देश निकाला होना चाहिए, या ये नाकाम रहे तो इनको फांसी की सज़ा दी जाना चाहिए। तो अब इसमें सीधे तौर पे अमेरिका की एंट्री हो गई। अमेरिका के जो विदेश मंत्री है मार्क रूबियो, उन्होंने एक खत लिखा है जिसमें बोला है कि जो अमेरिका है, ब्रिटेन है, जो संसद में ये बताया गया है कि आप है ना, जो आपके यहाँ पे निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। जो 12 फरवरी 2026 में बांग्लादेश में चुनाव होना है, तो उससे यूनुस सरकार को भी ये लग रहा है कि अगर ये चुनाव टल जाएंगे तो वो हमेशा वहाँ के प्रधानमंत्री बने रहेंगे, जो इस गद्दी को छोड़ना नहीं चाहते। तो अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो को ये कहना है कि ये अपने यूनिट सरकार है जो विफल हो चुकी है अपनी मतलब कुर्सी को संभाल ले कि उसमें हिंसा को रोकने में नाकाम रहे हैं। उसी तरह से रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी ये बताया है कि बांग्लादेश, पहले आप ये समझ जाइए, जो बांग्लादेश आप भारत से आप दुश्मनी मोल ले रहे हैं। आज जो बांग्लादेश स्वतंत्र बांग्लादेश बना है किस कारण? भारत ने इनकी मदद की है, तो आज इस कारण बांग्लादेश स्वतंत्र रूप से है। तो उनको ये अपना नहीं भूलना चाहिए यूनिट सरकार को, इसमें भारत सरकार के कितना महत्व रखता है। राष्ट्रपति पुतिन ने ये भी बोला अगर तुम भारत से दुश्मनी लोगे तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा। उसी तरह से चीन की भी प्रतिक्रिया आई है। चीन भी ये बोल रहा है कि नहीं, आपका भारत से संबंध अच्छा रहना चाहिए। और चीन है ना, जो है जो आज है ना ये खुलकर समर्थन भी कर रहा है और ये, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए ये है ना, बांग्लादेश में चीन अपनी मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। तो इससे समझ में आता है अगर मिलिट्री बेस यहाँ पर बना चाहेगा तो ये भारत के लिए खतरा होगा, क्योंकि पड़ोसी देश चीन भी है, उसी तरह से नेपाल भी है, उसी तरह से बांग्लादेश भी, उसी तरह से पाकिस्तान। तो ये नहीं भूलना चाहिए कि चीन में अभी कभी तो खुलकर भारत का समर्थन करता है। अगर ये मिलिट्री बेस बांग्लादेश में बनाएगा तो हम भारतवासियों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी जाएगी, क्योंकि चीन हमेशा से ही भारत को जो अरुणाचल प्रदेश है उसको है ना अपना राज्य बताता। उसी तरह से लद्दाख पर भी हमेशा परेशानी जाती है, वो उस पर भी चीन का प्रतिक्रिया आती है। तो ये नहीं भूलना चाहिए हमारी भारत सरकार को कि चीन हालांकि कभी कभी खुलकर भारत का समर्थन कर रहा है, अगर वहाँ पर मिलिट्री बेस बनाएगा तो ये हमारे लिए काफ़ी परेशानी जाएगी। उसी तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी
अमेरिका है और ब्रिटेन की संसद में ये यानी पक्ष रखा गया है जो बांग्लादेश में हिंसा फैली हुई से हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है, तो पूरी दुनिया की नज़र बांग्लादेश पर है। उसी तरह से यानी ये समझ में आ रहा है कि बांग्लादेश हमेशा यानी हिंदुओं को नफरत फैला रहा है और वहाँ पर कई परिवारों को मार रहा है और निशाना बना रहा है, तो हिंदुओं को बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। तो ये समझ में आ रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति अब खुलकर यानी कई यानी जैसे अमेरिका है, रूस है, चीन, बड़ी बड़ी जो बड़ी बड़ी मतलब जो कंट्रियां हैं वो यानी हिंदुओं का समर्थन कर रहे हैं। तो ये दुनिया में पूरी तरह से सबको समझ में आ रहा है कि हिंदू यानी बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान को पीछे पछाड़कर बांग्लादेश आज हिंदुओं को काफ़ी परेशान कर रहा है। इससे ये समझ में आ रहा है कि पूरी तरह से पूरा मुस्लिम इस्लामिक अपना इस्लामिक देश खड़ा करना चाहते। बांग्लादेश में कम से कम 1.5 करोड़ पंथी लोग पनप रहे हैं। इसके कहीं ना कहीं यूनिट सरकार जिम्मेदार है, जो पाकिस्तान इस्लामी जमाते से यानी संगठन से ताल्लुक़ रखता है और ISI के जो झंडे फहराए गए थे बांग्लादेश में। तो इसमें ये समझ में आता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश पर यानी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है कि ये गलत बात है। इससे समझ में आता है कि आतंकवादी देश पाकिस्तान इससे सहमत है, क्योंकि कट्टरवादी लोग पनप रहे हैं। तो इसमें पाकिस्तान का ज़्यादा फायदा है और वो भी नहीं चाहते कि जो मोहम्मद यूनुस है वो यहाँ के प्रधानमंत्री हटे। तो ये यानी इस गद्दी पे बैठे रहेंगे तो इसमें पाकिस्तान का फायदा है। उसी तरह से ये देख लीजिए, जब शेख हसीना की सरकार 2024 में गिरी थी तो वहाँ पर भी किस तरह से हिंसा फैली थी। आज जो यानी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री है शेख हसीना है, भारत में शरण लिए हुए हैं। उसी तरह से अमेरिका ने यानी ये जो मतलब शेख हसीना भारत में रह रही, तो अमेरिका का ये कहना है कि उनको अपने देश में आना चाहिए। जो अभी चुनाव हो रहे हैं वो निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, इसमें शेख हसीना को खड़ा होना चाहिए। आज लंदन से खालिदा के जो लड़के आए हैं तारिक रहमान, वो यानी जो पार्टी है उनकी, उसमें आज वो प्रधानमंत्री पद का यानी दावेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि जो यानी जो यूनिट सरकार है वो उस यूनिट सरकार की राज्य में जो कट्टरवादी लोग हैं और जो आतंकवाद फैल रहा, इससे मतलब समझ में आ रहा है वो शेख हसीना की सरकार थी 2024 में तो काफ़ी अच्छी तरीके थी। और जो तारिक रहमान इस प्रधानमंत्री पद के जो दावेदार बनने वाले हैं, खालिदा के लड़के हैं, वो ब्रिटेन में कम से कम 17 साल के बाद आज उनका ढाका की बांग्लादेश की राजधानी में ढाका आए हुए हैं 12 बजे। अगर ये देखते हैं अगर यानी मतलब यूनिट सरकार गिरती है तो इसके यानी प्रधानमंत्री पद के दावेदार यानी एक खालिदा के लड़का है जो खालिदा के लड़के हैं जो 17 साल से ब्रिटेन में रह रहे थे, जो 60 वर्षीय हैं, प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। उसी तरह से यूनिट सरकार जो अभी फ़िलहाल अभी के समय में यानी प्रधानमंत्री हैं। और 2024 में शेख हसीना की सरकार थी तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि इनको भी नामांकन भरना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी देश की गद्दी संभाली थी तो काफ़ी यानी इस तरह की हिंसा नहीं फैली थी। उसी तरह से भारत में भी जो बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट बनाया जा रहा है, अपनी जगह यानी भारत में कई जगह पर यानी जगह जगह बजरंग दल के और जो कई पार्टियों के हैं यानी मतलब यूनिट सरकार के पुतला जला रहे हैं कि ये हमारे लिए हिंदुओं को सब यानी साधु संत लोग यानी जो संत समाज है सब वो आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, यूनिट सरकार के पुतला जला रहे हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। और भारत सरकार से सभी यानी देशवासियों का कहना है कुछ ना कुछ निर्णय लेना चाहिए, बांग्लादेश को दबाव में मानना चाहिए। आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने संसद में बैठकर आज जो यानी बोला है, ये बोला है जो बांग्लादेश में एक जो दलित यानी युवक था उसको यानी मार कर सूली पे चढ़ा गया और उसको जिंदा जलाया गया। जो विपक्ष की पार्टी हमेशा जब गाजा में जो होता है तो उस पर तो इन्हें अच्छी से प्रतिक्रिया देती है। जो आज लेकिन जो दलित है यानी लड़के को वहाँ पर जो दीपू नाम का है उसको जला गया, उस पर विपक्ष आज पार्टी शांत है, क्योंकि कांग्रेस है और जो समाजवादी पार्टी है वो हमेशा ही जब कोई बात होती तो प्रधानमंत्री का तो हमेशा नाम लेते हैं, लेकिन आज जब इस समय बोलने का मौका आया तो जो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव है और जो कांग्रेस पार्टी है राहुल गांधी है नेता प्रतिपक्ष है, तो इस पर कोई प्रतिक्रिया करे। विदेश मंत्री मार्क रूबियो का कहना है खत के द्वारा जो लिखा गया है, उनका बोलना है कि जो 12 फरवरी 2026 में वहाँ पर चुनाव होना है, निष्पक्ष चुनाव हो, जिसमें यानी जो भारत में रह रही हैं शेख हसीना
वो यहाँ आकर अपना आवेदन भरें। तो इसमें अमेरिका शेख हसीना के साथ खड़ा हुआ है। तो इससे समझ में आ रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन की संसद में ये सब मामला उठाया जा रहा है। तो मोहम्मद यूनुस है, उनको भी ये समझना चाहिए, आप है ना इस प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए आप कट्टरवादी लोगों को मतलब ये आगे बढ़ने के लिए आप निष्फल रह रहे हैं। तो इससे समझ में आ रहा है कि आप प्रधानमंत्री पद को छोड़ना नहीं चाहते, जिसमें कहीं ना कहीं आतंकवादी देश पाकिस्तान यानी इसमें आगे रखा हुआ है, जो इस्लामिक पूरी तरह से है ना बांग्लादेश को बनाना चाहते। कई हिंदू यानी मतलब बांग्लादेश में हुए थे, उनकी जो मतलब कई 1.5 करोड़ थे, तो कई कितने कम प्रतिशत बती हिंदू आबादी कम होती जा रही। इसलिए हमारे भारत में भी इसकी पहल बहुत हो रही है कि हमारी भारत सरकार को कुछ ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि बांग्लादेश हमेशा दबाव में रहे, और जो है ना हमारे भारत में बांग्लादेशी घुसपैठिए बनाए हुए हैं उन पर हमारी इंडियन आर्मी नज़र रखे हुए। उसी तरह से भारत को ये देखना चाहिए कि जिस तरह से हिंसा बढ़ती, हमारे युवा इस चीज़ को ना बहकावे में आए और अपना देश का समर्थन पहले करें। जय हिंद।